हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, पिछले लेक्चर में हमने आपका नाउन कंप्लीट किया था और देखिए प्रैक्टिस हम एक साथ करा देंगे, ठीक है। और पहले हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं क्योंकि रीड का भी एग्ज़ाम आ रहा है। अगर कोई इच्छुक है पढ़ने का तो रीड के एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है प्रोनाउन, ठीक। चलो, तो प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द, इंग्लिश के ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन ले लेते हैं इसकी। ऐसे शब्द जो नाउन की रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन को, ठीक है, रिपीटेशन को रोकते हैं, ठीक, वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक, ठीक है। तो इन दोनों को मैं समझा देता हूँ पहले। तो देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है कि यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो क्या हुआ? यू हैव मेड अ मिस्टेक, आपने गलती कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता था? नाउन आता था। नाउन की जगह हमने क्या करा? यू यूज़ करा। तो नाउन की जगह जो शब्द यूज़ होते हैं उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो यू क्या है? प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर जैसे रिपीटेशन, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, विशाल इज़ माई फ्रेंड। विशाल इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ पोलाइट, ही इज़ केयरिंग। तो क्या है यहाँ पे? क्या लिया मैंने? लिया पहले मैंने विशाल नाउन लिया, उसके बाद मैंने विशाल की जगह ही यूज़ किया, ही यूज़ किया, ही यूज़ किया। तो क्या करा? मैं बार बार विशाल लिखता है, इससे अच्छा मैंने प्रोनाउन का यूज़ कर लिया। मतलब मैंने नाउन के रिपीटेशन को, मतलब नाउन बार बार रिपीट होता, मतलब विशाल को मैं मुझे बार बार लिखना पड़ता, इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने ही लिख दिया, जिससे रिपीटेशन ऑफ नाउन रुक गया, ठीक है। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? तो प्रोनाउन हमारे पास इन टोटल 10 टाइप के होते हैं, ठीक है, 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनमें से पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन को हम डिवाइड करते हैं 3 में, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखिए, मान लीजिए आप 3 लोग, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 दोस्त हैं, ठीक है। एक आप हैं जो बोल रहे हैं, ठीक है, जो मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त की बुराई कर रहा है, ठीक है। तो एक दोस्त
बोलेगा, बुराई करेगा, ठीक है। दूसरा दोस्त उस बुराई को सुनेगा, ठीक है। और तीसरा दोस्त होगा जिसके बारे में बुराई हो रही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसके बारे में जो सॉरी फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, ठीक है, जो बुराई कर रहा है। और सेकंड पर्सन वो है जिस जो सुन रहा है उस बुराई को, ठीक है। और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसके बारे में बुराई हो रही है, ठीक। तो पर्सनल प्रोनाउन इन तीनों को मिला के बनते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या आते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ठीक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो पर्सनली एक पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, इनमें आ जाता है आई, मी, यू, ठीक है, वी, अस, ठीक है, एंड ही, हिम, ठीक, शी, ठीक, हर, ठीक है, इट, ठीक, दे और देम। तो इतने सारे हैं, याद कैसे होंगे, ठीक है। तो इन्हें याद करना कोई बहुत हार्ड नहीं है। देखिए आई मतलब मैं, मी भी मैं के लिए यूज़ होता है, यू किस दूसरे पर्सन सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है, सेकंड पर्सन जो मैंने बताया जो सुनता है बात हमारी, ठीक है। वी हम, अगर मैं बात करने वाले जो बात बोल रहा है वो बहुत सारे लोग हैं तो वी और अस, ठीक। अब जिसके बारे में बात हो रही होती है वो ही, हिम, अगर लड़की है तो शी, हर, अगर नॉन लिविंग है तो इट, दे मतलब बहुत सारे हैं तो दे, और देम, ठीक। तो इन्हें याद करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है और इनसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। तो इतना आप याद कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फिर आता है पर्सनल प्रोनाउन के बाद दूसरा प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव पजेसिव प्रोनाउन, ठीक। प्रोनाउन हिंदी में ऐसे बोलते हैं क्योंकि हिंदी से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं बच्चे, और टेट की तैयारी करने वाले मैक्सिमम बच्चा हिंदी मीडियम का ही होता है। तो मुझे यहाँ पे कोई इंग्लिश तो जाननी नहीं है, तो इंग्लिश में हिंदी में ही समझाना ज़्यादा उचित रहेगा। अधिकार, अधिकार सूचक सर्वनाम, ठीक है, सूचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम जिससे अधिकार का पता लगे, अधिकार कि किसी चीज़ पर आपका अधिकार है, ठीक है। तो ऐसे शब्द कौन से हैं, ऐसे प्रोनाउन कौन से हो सकते हैं, जैसे माइन, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस बनता है दिस दिस तो जैसे एक टेंस वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है कि दिस पेन इज़ माइन। तो आपने पेन को अपना अधिकार बताया कि ये पेन मेरा है, तो अधिकार बताने पर हम माइन लगाते हैं, ठीक है। फिर आवर्स, ठीक है। अगर कोई चीज़ बहुत सारे लोगों की है और उन्हें अपना बताना है, जैसे दिस हाउस इज़ आवर, यह घर हमारा है, तो अधिकार बताया उन्होंने घर पे, तो आवर्स यूज़ हुआ, ठीक है। योर्स, योर्स, ठीक है। तो यू का अधिकार सूचक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है योर्स, ठीक है। जैसे आप किसी की चीज़ उसकी बताना चाहेंगे, दूसरे पर्सन की बताना चाहेंगे, तो आप कहीं से कहेंगे कि दिस बॉटल इज़ योर्स, यह बॉटल आपकी है, ठीक है, तो योर्स। फिर आता है हिज। हिज, अगर कोई तीसरा पर्सन है तो हिज लगाते हैं। तो जैसे दिस पेन इज, दिस पेन बिलोंग टू हिम, ऐसा करके आता है, ये तो बिलोंग्स हो गया, ये नहीं लगेगा। तो हिज कैसे यूज़ कर सकते हैं,
चलिए तो आगे जब आएगा तब मैं इसको पढ़ा दूँगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो इसको तभी बढ़ा दिया जाएगा, अभी क्लिक नहीं हो रहा है। फिर आता है हर, लड़की अगर लड़का है तो हिज, अगर लड़की है तो हर, हर्स, हर्स आता है इसमें। हिज में हिज अगर दो दो ऐसा आ जाते तो अजीब लगता है, इसलिए इसमें एस नहीं आया, वरना इसमें भी एस आता, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एस है तो एक सिंगल ही ऐसा आया, ठीक है। फिर देयर्स, अगर बहुत सारे लोगों की है तो दिस थिंग इज देयर्स, यह चीज़ उनकी है, ठीक है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, अधिकार सूचक है, अधिकार जब बताया जाता है तब आता है। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है उदाहरण सूचक, उदाहरण सूचक, ठीक है, उदाहरण। डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब उदाहरण देना, समझाना, उदाहरण सूचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए, उदाहरण सूचक सर्वनाम, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ आप दिखा के कहेंगे कि ये चीज़ उसकी है या उसका है या मेरी है, जैसे दिस पेन, तो आपने क्या है उस संकेत ज़्यादा सही रहेगा, उदाहरण की जगह यहाँ पर शब्द यूज़ करना, तो उदाहरण की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे संकेत, ठीक है। संकेत सूचक सर्वनाम, ठीक है, सूचक सर्वनाम। जैसे दिस, अब दिस पेन इज़ माइन, तो आपने उस पेन को दिखाया, उस पेन की तरफ एरो किया, हाँ, कि यह पेन मेरा है, ठीक है, सूचना दी कि यह पेन मेरा है, तो संकेत किया उसकी तरफ, दिस पेन इज़ माइन, तो उस पेन की तरफ संकेत करते हुए आपने बताया कि वह पेन मेरा है, तो दिस यूज़ होता है संकेत करने के लिए, ठीक है। या फिर दैट हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे दैट टॉय इज़ माइन, ठीक है, दैट टॉय इज़ योर्स, कि वह टॉय आपका है, तो संकेत करा आपने उस टॉय की तरफ, संकेत करके बताया, तो संकेत के लिए यूज़ होता है। फिर दीज, बहुत सारी चीज़ें, दीज पेंसिल्स आर माइन, यह पेंसिल्स मेरी हैं, दोज पेंसिल्स आर माइन्स, ये पेंसिल्स मेरी हैं, दोज, दीज, दोज, ठीक है। चलिए, फिर इसका आगे का है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे आपको पता लग रहा है नाम से ही, डिस्ट्रीब्यूट होना है, बंटना है, वितरण होना है, क्या है, वितरण होना है, तो इसको हम कह सकते हैं वितरण, वितरण सूचक, वितरण सूचक सर्वनाम, वितरण सूचक सर्वनाम। जब हम चीज़ों को बांटेंगे तब इस सर्वनाम का उपयोग करेंगे, वितरण करेंगे, तो ठीक है। जैसे वितरण सूचक में कैसे आ जाएगा, ईच, चलिए ईच, ईच, ईच यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईच पेन इज़ माइन, यह मेरे, सारी की सारी पेन मेरे हैं। ईदर, ठीक है, ईदर यूज़ होगा, नीदर यूज़ होगा, ठीक है। दो चीज़ों के लिए ईदर यूज़ होता है, और दो में से एक भी चीज़ हमारी ना हो, लेकिन दो ही चीज़ों के लिए ईदर और नीदर यूज़ होता है, आप ध्यान रखें। ईच हर एक चीज़ के लिए, मतलब बहुत सारी हैं तो उनमें से हर एक मेरी है, तो ईच। एवरी, प्रत्येक, ठीक है, एवरी प्रत्येक। फिर आता है नन, कोई भी नहीं, एवरी प्रत्येक, नन कोई भी नहीं, ठीक, NON है, ठीक, ठीक। चलिए, फिर आता है क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है, बिना पढ़े तो कुछ मिलता नहीं है इस ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आपको अब नहीं पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, तो आप पढ़ लीजिए। ईच अदर, ईच अदर रेसिप्रोकल है, वन अनदर रेसिप्रोकल है, दो ही हैं, ज़्यादा याद भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। ईच अनदर, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंध बताए जाते हैं इसमें, ठीक।
चलिए, जब मैं इसकी रूल्स बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझना है, तो तब समझ लेंगे इसको। फिर आता है रिफ्लेक्सिव के बाद आता है इम्फेटिक। इम्फेटिक इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जैसे देखिए इम्फेटिक प्रोनाउन में आता है जैसे आप दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं, दबाव सूचक। आप प्रेशर करके बताएंगे कि यह चीज़ मेरी है, ठीक है। जैसे दबाव सूचक प्रोनाउन में आ जाता है माई सेल्फ। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, कि मैं खुद ये काम करूँगा। दबाव दे के आप बोलते हैं कि मैं खुद करूँगी। आवर सेल्फ, हम खुद करेंगे। आवर सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ, तुम खुद करोगे। यू योर सेल्फ डू योर वर्क, तुम अपना काम खुद करो, ठीक है। ठीक है, योर सेल्फ बहुत सारे हैं तो योर सेल्फ प्लूरल के लिए सेल्फ आ जाता है, ठीक है। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा है तो फिर आता है हिमसेल्फ, हरसेल्फ। हिमसेल्फ, अगर लड़का है तो हिमसेल्फ, लड़की है तो हरसेल्फ, ठीक है। शी हरसेल्फ डू हर वर्क, ही हिमसेल्फ डू हिज वर्क, ठीक है। तो इटसेल्फ अगर नॉन लिविंग है या फिर कोई जीव जंतु है तो इटसेल्फ, EFNEFT, इटसेल्फ, ठीक है। इटसेल्फ। फिर देमसेल्व्स, अगर बहुत सारे हैं तो देमसेल्व्स। फिर वन सेल्फ, वन सेल्फ डज इट वर्क, वन के साथ वन सेल्फ यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वन सेल्फ वाला आ जाता है, ठीक है। तो इम्फेटिक को आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। समझाता भी जा रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसे आगे के लेक्चर में जब रूल्स बताएंगे तो आप बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी तो हम बस शब्द लिखवा रहे हैं, तो आपको समझ में थोड़ा सा ही आएगा इस समय, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करें। इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, अनिश्चितवाचक, अनिश्चित सूचक, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी में लिख लीजिएगा अनिश्चित सूचक सर्वनाम, ठीक है। तो ऐसे कौन से होते हैं अनिश्चित? एवरीबडी, सब। अब सब में क्या पता कौन अनिश्चित है? समबडी, कोई। समबडी का मतलब होता है कोई हिंदी में, तो कोई में पता है कुछ नहीं पता। नोबडी, कोई भी नहीं, ठीक है। एनीबडी, कोई आया था, कोई। एनीबडी का भी मतलब कोई ही लगा सकते हैं। फिर आता है एवरीबडी, एवरीबडी लिखवा दिया मैंने शायद, एवरीबडी आ चुकी है, ठीक है। समवन, कोई आया था, इसमें भी समवन, इसमें ज़्यादातर मीनिंग जो होता है कोई आता है। क्यों? क्योंकि ये अनिश्चित होता है, ठीक है। नो वन, कोई भी नहीं। NONE, वन, OONE, नो वन, ठीक है। फिर आता है एनी वन, कोई। एनीथिंग, कोई चीज़, कुछ भी निश्चित नहीं होता इसमें। एवरीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ठीक है। ये सब क्या आ जाता है? ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब इनडेफिनाइट में, अनिश्चित है ये, ठीक है। वर्ड को पढ़ के अगर आपको पता लगेगा, अगर आपको अर्थ पता है तो आप बता सकते हैं कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। नाइन्थ है फिर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो संबंध बताते हैं, संबंध सूचक, संबंध सूचक सर्वनाम। फिर संबंध सूचक कैसे? देखिए, जैसे संबंध सूचक सर्वनाम में आता है कि हु, द वन, वह पर्सन कौन, वह व्यक्ति कौन था जो तुम्हें मिला। जो के लिए हु आता है। whom you met, जो तुमसे मिला था। whom you met, whose pen is this, कि किसका पेन है ये, ठीक है। which one of you, आप में से कौन। that,
हु इज़ दैट पर्सन, वह व्यक्ति कौन था। तो संबंध है, ये संबंध बताते हैं, ठीक है। फिर आता है क्या, इंटेरोगेटिव लास्ट, इंटेरोगेटिव। जैसे आपको पता है इंटेरोगेटिव में WH वर्ड्स आते हैं, तो इसमें भी WH वर्ड्स आएंगे, ठीक है। WH वर्ड्स मतलब व्हाट, whom, who, ये who, इसमें लेकिन क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, whom, whose, इसमें और इससे पहले वाले में क्या डिफरेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें उससे पिछले वाले में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये प्रश्नवाचक है। इंटेरोगेटिव की हिंदी लिखनी है तो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 20 मिनट से ज़्यादा लंबा हो चुका है, लास्ट प्रोनाउन है, जल्दी समझा देता हूँ। तो हु, हुम, हुज, विच, इस तरीके के और ETC एक्सेट्रा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन, परिभाषा और उसके प्रत्येक टाइप को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की। और कल हम इसके रूल्स को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।